हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएन साइंस। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस 1 स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 8 दैट इज मेटलर्जी के एक्सरसाइज सॉल्यूशन। सो लेट अस सी विद द क्वेश्चन नंबर 1 हियर। राइट नेम्स। सो alloy of sodium with mercury is sodium amalgam. Aluminium ore का जो फॉर्मूला है दैट इज Al2O3 डॉट NH2O. Amphoteric oxides are aluminium oxide and zinc oxide. Ball mill grades ore. ओके, सो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जिसके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। एक्वा रेजिया डिसॉल्व कर सकता है नोबल मेटल्स को। लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन, मैच पेयर्स सब्सटेंसेस और उसकी प्रॉपर्टीज को। सो पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्युबल होता है वाटर में, सो 1 का आएगा बी। गोल्ड की डक्टिलिटी ज्यादा है, सो 2D। सल्फर कंबस्टेबल है, सो 3A। और नियॉन शो नो केमिकल reaction, so 4 is C. Let us move further. Identify the pairs and of metals and their ores from the, so match metals and ores. Bauxite aluminium देता है। कैसिटराइट tin हमें प्रोवाइड करता है। सिनाबार हमें प्रोवाइड करता है मर्करी। और सिंपल ये मैचिंग है, सो 1B, 2C एंड 3A। एक्सप्लेन द टर्म्स हियर। मेटलर्जी साइंस है एंड टेक्नोलॉजी है मेटल्स की एक्सट्रैक्शन का ओर से और उसे प्यूरिफाई करना ताकि हम उसका यूज कर पाए। ओर्स बेसिकली मिनरल्स हैं जो हम मेटल से निकालते हैं, उसे सेपरेट करते हैं इकोनॉमिकली। मिनरल्स ये कंपाउंड होते हैं मेटल्स के जो नेचर में अकॉर होते हैं अलोंग विथ इम्प्योरिटीज। जो गैंग होता है वो इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कि सॉइल, सैंड, रॉकी सब्सटेंस जो ओर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो लेट अस सी द गिव साइंटिफिक रीजंस हियर। लेमन क्लीन करता है कॉपर के वेसल्स को। कॉपर रिएक्ट करता है मॉइस्ट एयर के साथ और CO2, जिससे ग्रीन कॉपर कार्बोनेट फॉर्म होता है। लेमन में सिट्रिक एसिड है, टैमारिन में टेट्रिक एसिड है। ये एसिड रिएक्ट करते हैं कॉपर कार्बोनेट के साथ जिससे फॉर्म वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स और वॉश ऑफ हो जाता है इजीली। सो कॉपर क्लीन यहाँ पर हो जाता है। ओके, सो आयनिक कंपाउंड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी हाई रहती है। एक्सप्लेन दिस थिंग हियर। आयनिक कंपाउंड्स में मेटल ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल। कैटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो इसलिए जो हाँ मेल्टिंग पॉइंट है इसकी काफी ज्यादा होती है आयनिक कंपाउंड्स की। सोडियम को रखा जाता है केरोसिन में। सोडियम काफी ज्यादा रिएक्टिव है और ये रिएक्ट करता है एयर, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ में, जिससे ये कार्बन हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन फायर इजीली कैच कर लेता है ड्यू टू हीट। एंड सोडियम रिएक्ट नहीं करता केरोसिन के साथ और सिंक्स उसमें डूब जाता है। सो इसलिए हम केरोसिन में सोडियम को रखते हैं। और टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद एयर, एयर के साथ इसका कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए वरना ये रिएक्ट कर जाएगा। जो पाइन ऑयल है इन फ्लोट फ्लोटेशन, जो फ्लोट फ्लोटेशन है ये प्यूरिफाई करता है सल्फाइड ओर्स को। मेटल सल्फाइड्स ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, सो गेट वेटेड विद पाइन ऑयल। ओके, गैंग हाइड्रोफिलिक होता है तो ये इजिली वेट कर जाता है वाटर के साथ में। एयर ब्लोन थ्रू मिक्सचर क्रिएट्स फॉर्म, वो उसमें फॉर्म क्रिएट होगा विथ पाइन ऑयल जो फ्लोट करता है एंड सेपरेटेड इजिली। एनोड्स को रिप्लेस किया जाता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। सो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन में ग्रेफाइट एनोड्स का यूज करते हैं और ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीजन लिबरेट होता है एनोड पे। ये जो ऑक्सीजन है ये रिएक्ट करता है कार्बन के साथ इन ग्रेफाइट, जिससे ये CO2 फॉर्म करता है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड दिस बर्न्स अवे द एनोड स्लोली। सो एनोड नीड रिप्लेसमेंट टाइम टू टाइम। कॉपर कॉइन इन सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से तो ये डिस्प्लेस कर लेता है सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट से, जिससे कॉपर नाइट्रेट ये फॉर्म कर सकता है और सिल्वर मेटल हमें अलग से मिल जाता है। सो इक्वेशन है कॉपर प्लस
AgNO3, जिससे हमें कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस और 2 सिल्वर हमें मिलता है। सिल्वर गेट्स कोटेड ऑन, सिल्वर की कोटिंग हो जाती है कॉइन पर, जिससे उसे सिल्वर शाइन हमें मिलता है। कंपेयर मेटल रिएक्टिविटी 281 वर्सेस 282। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दी गई है। सो लेट अस सी। जो मेटल ए है दैट इज 281 सोडियम, और मेटल बी इज 282 दैट इज मैग्नीशियम। ए लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन इजीली और बी को ज्यादा एनर्जी चाहिए दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्शन हमें ये शो करता है कि सोडियम प्लस HCl सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन देता है, और मैग्नीशियम प्लस HCl हमें मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। यू कैन सी द रिएक्शन हियर। हमें एक ड्रॉ करना है डायग्राम, लेबल्ड डायग्राम। सो लेट अस सी मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, सो यू कैन सी और पॉज द वीडियो, सो नोट इट डाउन। रोड फ्लोटेशन मेथड का डायग्राम, electrolytic conduction reduction of aluminium, and hydraulic separation method. Okay, label diagrams हैं, so draw it carefully. Let us see, write chemical equation for the following event. So chemical equations, aluminium एयर के कांटेक्ट में आएगा, सो एल्यूमिनियम कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ, जिससे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। इक्वेशन जो कि ये है 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 O2 gives 2 Al2O3, that is aluminium oxide. केमिकल इक्वेशन फॉर आयरन इन कॉपर सल्फेट, आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को उसके सोल्यूशन से, सो जो ब्लू कलर है वो चले जाता है, फेड हो जाता है। इक्वेशन इज कि Fe प्लस CuSO4 दैट गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर। थर्मेट रिएक्शन, दैट इज फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम गिविंग आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ हीट, इसे हम थर्मेट रिएक्शन कहते हैं। सो इक्वेशन इज Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम गिव्स 2 आयरन 2 Fe प्लस Al2O3, और हीट भी जनरेट होगी यहाँ पर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अल्मोनिया, ओके, सो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, 2O2 gives 2O2 minus gives O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स ही ऑक्सीडेशन होगी। कैथोड पे रिडक्शन होगी, एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हमें एल्यूमिनियम देगा। जिंक ऑक्साइड इन HCl, सो जिंक ऑक्साइड डिसॉल्व होगा HCl में, जो फॉर्म करेगा जिंक क्लोराइड एंड वाटर। हियर इक्वेशन इज ZnO प्लस 2HCl दैट गिव्स ZnCl2 and प्लस H2O। कंप्लीट करना है इस पर्टिकुलर बेसिकली स्टेटमेंट को विद एवरी गिवन ऑप्शन हियर। सो बॉक्साइट इज बेसिकली जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम इज एल्यूमिनियम और Al2O3.NH2O। ओके, सो जिसमें कंटेन होता है 30 to 70% एल्यूमिनियम Al2O3, और जो रिमेनिंग है वो गैंग है। इम्प्योरिटीज यहाँ पे सिलिका है SiO2, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2। लेचिंग प्रोसेस, लेचिंग मीन्स जो ओर है वो सोक्ड किया जाता है सोल्यूशन में फॉर अ लॉन्ग टाइम, और डिसॉल्व होता है बाय केमिकल रिएक्शन, गैंग का डिसॉल्व नहीं होता। सो कॉन्सेंट्रेशन बाय बेयर और हॉल्स मेथड से हम यूज कर सकते हैं। हॉल्स प्रोसेस या जो पाउडर्ड बॉक्साइट है इसे लीच करेंगे बाय हीटिंग एंड विथ सोडियम कार्बोनेट, जिससे वाटर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को फिल्टर कर दिया जाएगा, एंड फिल्टर करेंगे हम, फिल्ट्रेट न्यूट्रलाइज करेंगे विथ CO2 गैस प्रेसिपिटेटिंग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इक्वेशन शोन हियर, Al2O3, okay, so dot 2H2O plus Na2CO3 that gives 2 NaAlO2 plus CO2 plus water here. Then 2 NaAl2O2 plus 3H2O plus 3 basically CO2 gives 2 AlOH thrice.
प्लस Na2CO3। तो जो प्रेसिपिटेट है ये फिल्टर करेंगे, वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, हीट करेंगे 1000 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे हमें एल्यूमिनियम मिलेगा। सो 2AlOH3 gives Al2O3 plus 3H2O। कॉस्टिक सोडा विद एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, सो ये रिएक्ट करता है विद कॉस्टिक सोडा एट 140 to 150 डिग्री सेल्सियस अंडर हाई प्रेशर फॉर 2 to 8 आवर इन डाइजेस्टर, जिससे ये वाटर सॉल्युबल एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट फॉर्म करता है। इक्वेशन ही इज गिवन हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव क्लासिफाई मेटल्स बाय रिएक्टिविटी। सो जो रिएक्टिव मेटल्स है ये सोडियम है, लिथियम है एंड कैल्शियम है। जो मॉडरेटरी रिएक्टिव है ये मैग्नीशियम है, जिंक है एंड आयरन है। लेस रिएक्टिव में वी हैव कॉपर।